बात महाकाल की नगरी उज्जैन की करेंगे, जो आज सुलग उठी है। कल शाम विश्व हिंदू परिषद के नेता पर जानलेवा हमले से विवाद की शुरुआत हुई, जो आज ज्वालामुखी में तब्दील होते होते बची। हिंसा, बवाल, तनाव का केंद्र उज्जैन का तराना इलाका, जहां हमले से भड़के लोगों ने बस में आग लगा दी, कई दुकानों को फूंक दिया। दरअसल दोपहर को जुमे की नमाज के बाद कुछ बवाली लाठी डंडों और पत्थरों से लैस होकर निकल पड़ी। दूसरे पक्ष के घरों पर पत्थर बरसाए गए, तोड़फोड़ की गई। उसी दौरान जवाब देने के लिए उधर वाला पक्ष भी आ गया, तलवार और डंडों के साथ बाहर निकल आया। सब कुछ पुलिस वालों की मौजूदगी में होता रहा। एबीपी न्यूज के संवाददाता अंबुज पांडे अब से थोड़ी देर पहले ग्राउंड जीरो पर थे। उनकी आंखों देखी ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। तराना है इस शहर का नाम, लेकिन जिस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, एक आतंकित करने वाली घटना देखी इस तराना शहर ने, वो आपको मैं इस बस के अंदर दिखा देता हूँ। किस तरीके से इसको पूरी तरीके से जला दिया गया है। बाद में स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की मदद से इस बस की आग को बुझाया, लेकिन अभी भी ये चीख चीख कर गवाही दे रही है कि किस तरीके का मंजर रहा होगा। पहले रात में इसी बस पे तोड़फोड़ हुई थी और तोड़फोड़ के बाद यहाँ से थोड़ी दूर पर बस स्टैंड है, यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया था। चूंकि यहाँ पर काम चल रहा है, इस वजह से ये बस आगे नहीं जा पाई और यहीं खड़ी हुई थी। और आज जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद एक बार फिर से लोगों ने जो है इसके बाद जो लोग हैं वो पूरी तरीके से एक बार फिर से आक्रोशित हुए। और आप देखिए कि कितने बुरी तरीके से ये बस जल चुकी है। घटना के पीछे की वजह इलाके के हिंदूवादी नेता पर हुआ हमला बताया जा रहा है। बावजूद इसके पुलिस रात से लेकर दोपहर तक सोती रही। नतीजा हुआ कि दोपहर बाद पूरा इलाका जल उठा। अब पुलिस फ्लैग मार्च करके माहौल शांत करने में जुट गई है। लेकिन यही काम अगर पहले हुआ होता तो महाकाल का शहर आज डर के साए में ना होता। अगर हम नई बाखल से आगे आते हैं तो ये मंदिर है जहां पर तोड़फोड़ करने का आरोप स्थानीय लोग लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फ्लैग मार्च भी इस वक्त हो रहा है और शासन प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये बताने की अब ये कोशिश कि किसी तरह की हालात ना बिगड़ें, हालात काबू में रहें, इसलिए लगातार हर गली में मुस्तैदी पुलिस की नज़र आ रही है। और यहाँ से पुलिस की गाड़ियाँ इसी तरीके से रह रह करके निकलती हैं और लोग यहाँ पर अभी भी दहशत में हैं। और इसी के चलते इसी तरीके से फ्लैग मार्च पुलिस का लगातार पूरे शहर भर में जारी है। पुलिस का दावा है कि अब हालात जल्द ही सामान्य कर लिए जाएंगे। एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मोहल्ले के लोगों में डर का माहौल है। हमारे संवाददाता अंबुज पांडे ने मोहल्ले के लोगों से बातचीत की और ये जाना कि दोपहर को अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया। तराना के नई बाखल इलाके में है और उसी मस्जिद जहां से वो विवाद शुरू हुआ, उसके बाद यहां से हिंदू आबादी शुरू होती है जहां पर तोड़फोड़ की गई। आप देख सकते हैं उसके निशान अभी भी यहां पर मौजूद हैं। जिस तरीके से ये दरवाज़ा है और ये साफ पता चलता है कि किस तरीके से इस पर हमला किया गया, पत्थर फेंके गए और उसके बाद तोड़फोड़ हुई। ये कैसे हुआ? इधर से भीड़ आई, यहीं से तकिए में से ये लोगों ने नमाज करी और वो ऐसे कैसे हथियारों ले लेके आ गए। जिसके हाथ में जो आ रहा वो मार रहे, फेंक रहे, ऊपर फेंक रहे। और फिर मारे गए क्या? हाँ, ये पत्थर मारा और मैं ये मेन गेट ये वाला बंद करने आई थी, तो जैसे ही पत्थर फेंका वैसे ही मेरे हाथ पे लगा। ये 2-2:30 बजे के आसपास की घटना है, जब इन्होंने नमाज पूरी की और भीड़ की भीड़। हाँ, तो कुछ हुआ था या अचानक ही इन्होंने प्लान बनाया होगा। नमाज से आए ये और सीधे हिंदुओं के घरों पर अटैक करना चालू कर दिया इन्होंने। किस तरह से अटैक किया? पथराव किया, डंडों भालों से नुकसान पहुंचाया। बोल के भी गए कि पिक्चर अभी बाकी है। और क्या कोई नारे भी लगाए जा रहे थे? अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे सर। मतलब अजान करी इनने और के 2:15 बजे होगी। 2:15 बजे दौड़ के ने सब आए, ने बाटे पत्थर फेंकने लगे, सभी के घर दरवाजे डंडे उनसे मारने लगे। मतलब खोलने की कोशिश, कभी हम आगे होते तो हम घायल हो जाते। घटना की टाइमलाइन कुछ इस तरह से है कि कल शाम को हिंदूवादी नेता पर हमला हुआ। दोपहर को नमाज के बाद उपद्रवियों ने हिंदू मोहल्ले में हमला किया। हिंदू मोहल्ले के लोग भी लाठी डंडे लेकर निकले और शांत शहर सुलग उठा।
हिंदुओं के घर टूटे तो मुस्लिम कारोबारी की बसों के शीशे चकनाचूर हुए। आप लाइन में खड़ी इन बसों की हालत जरा गौर से देखिए। सभी के सभी बसों के शीशे टूट चुके हैं। बस मालिक आरिफ के मुताबिक उनकी 11 बसों को नुकसान पहुंचा है। जुम्मे का दिन था श्रीमान, हम नमाज पढ़ के आए और मालूम पड़ी कि गाड़ी में आग लगा दी। तो हमने आके देखा, ये देख रहे हैं, और जो दोषी है उसको सजा दे। किसका झगड़ा क्या है, हमारा उससे क्या लेना देना, जो आज तक हमारा नुकसान होता गया। क्या नाम? जिस हिंदूवादी नेता पर हमले से बवाल की शुरुआत हुई वो वीएचपी से जुड़े सोहेल ठाकुर हैं। आरोप है कि कल शाम को उज्जैन में आरएसएस दफ्तर के बाहर जब वो बैठे थे तभी कुछ गुंडे आए और उनके सिर पर पीछे से हमला कर दिया। सोहेल ठाकुर के मुताबिक हमलावर लव जिहाद, गो तस्करी और नशे के धंधेबाज हैं, जिनके खिलाफ वो लंबे समय से मुहिम चला रहे हैं। संग्रहालय के बाहर होटल पर बैठा हुआ था तो वहां पर 10-15 लड़के आए, मुस्लिम लड़के। मेरे डायरेक्ट आके राड़ की माथे में दी, जिससे मेरे को चक्कर आए, मैं बेहोश हुआ। फिर मेरे भाई जो थोड़े 2-4 आए, उनके पास में हथियार, चाकू वाकू वगैरह भी थे। तो मेरे भाई आए, उनको देख के वो भागे वहां से। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को इसलिए मारा क्योंकि पहले मैंने लव जिहाद के केस वेस थोड़े पकड़े हुए थे, इस कारण मेरे को पहले से मेरे को टारगेट में कर रहे थे और मारने की प्लानिंग उनकी बहुत पहले से मेरे को बनाई गई थी। उज्जैन के जिस तराना इलाके में नफरत की आग भड़की, वहां से विधायक हैं कांग्रेस के महेश परमार। कांग्रेस उज्जैन में हिंसा के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साध रही है, क्योंकि सीएम भी उज्जैन के ही रहने वाले हैं। हालांकि स्थानीय कांग्रेस विधायक महेश परमार और मुख्यमंत्री मोहन यादव दोनों ने उज्जैन में आग लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई और भाईचारा कायम रखने पर जोर दिया। शहर का आपसी सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, अमन चैन बना रहे, सब मिलकर अपने व्यापार व्यवसाय प्रतिष्ठान खोलें। ये मेरी तराना नगर के सभी परिवारजनों से मांगे, विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मांगे, और हम सब उनके साथ हैं। जहां व्यवस्थाओं में कहीं ढिलाई होती है, हम कड़ाई से पेश आते। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ हम किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा, हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी। उम्मीद है सरकार उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और भाईचारा, अमन चैन वहां पर कायम रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।